हेलो आप सब लोगों को। आज मैं जिस पार्ट पे बात कर रहा हूं ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले लड़कों में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और एक ग्रामर के बाद एक बहुत बड़ी लोकप्रिय चीज है। लोकप्रिय इसलिए कि आज तक हम लोगों में से सब कोई उस बुक को खोज रहे हैं जहां से सारे वर्ड्स आ जाएंगे। मैंने आज तक जितने भी बुक्स देखे हैं या मेरी भी एक पतली सी छोटी सी किताब है, उसमें वो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन नहीं है जो पूछे जाएंगे। हमें चिंता इसकी है कि हम इंतजार कर रहे हैं या हम एक ऐसे बुक को खोजना चाह रहे हैं जिसमें सारे वर्ड्स आ जाएं जो हमसे पूछेगा, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हो, सिनोनिम्स का हो, एंटोनिम्स का हो। और अगर आप ध्यान दो तो आप जब वर्ड पावर की बात कर रहे हो, मैंने भी लिखा है वर्ड पावर। व्हाट एक्चुअली यू मीन बाय पावर? आप जानते हो इंग्लिश में हमारे पास शब्द कितने हैं? कोई नहीं बताना चाहता या कोई खोजना भी नहीं चाहता। किसी के मन में क्वेश्चन भी नहीं आता है कि इंग्लिश में शब्द कितने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया के एग्जामिनेशन जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं या इंग्लिश की तैयारी करने वाले लोगों के लिए कोई किताब नहीं बनी है, कोई सिलेबस नहीं आया है कि मैं शब्द यहीं से पूछूंगा। बोर्ड ने ऐसा दिया हुआ है। तो वर्चुअली आपके लिए जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश में, उसमें से कुछ भी पूछ सकता है वो। तो आपको, मुझे लगता है कि अगर आप बुक खोज रहे हो तो आपके पास एक डिक्शनरी ही है। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूं कि भाई तुम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पूरी याद कर लो, सारे वर्ड्स वहीं से आ जाएंगे। इसकी मैं गारंटी देता हूं। अब जब मैं ये बोलता हूं ना तो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है और वो शायद दिमाग में यही बोल रहे हैं कि मूर्ख क्यों बना रहे हो। तो तुम मूर्ख बनने के लिए किताब खोज रहे हो ना भाई। हम ऐसी ही अगर मन में क्वेश्चन आए कि कोई एक बुक चाहिए तो हम शायद वो खोज रहे हैं वैसे ही कुछ कि कोई वैसा ही बोले कि हाँ इसी में से आ जाएगा। परीक्षा देंगे, नहीं आया, एक और परेशानी। अब जब जब परीक्षा देते हैं और वो शब्द नहीं आते जो हमने सो कॉल्ड पावर, मैंने सर्वे किया, मैंने देखा लोगों का बहुत सारा ओपिनियन है, इतने वर्ड्स हैं, इतने वर्ड्स हैं, अराउंड 15 लाख वर्ड्स हैं, 15 लाख करीब वर्ड हैं, और सिलेबस नहीं है तो सारे वर्ड्स याद होने चाहिए। अब जरा अगर मैं बोला तो फिर ये अटपटा लगेगा। अब या तो मैं भी वही बोलूं जो झूठ जो पूरी दुनिया बोल रही है, जो जो हमारे यहाँ लोग बोल रहे हैं कि मैं जो 200 वर्ड देता हूं तुम याद कर लो, तुम्हारे साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए अच्छा हो सकता है, फॉर द टाइम बिंग, अभी के लिए, बट ये हकीकत नहीं है। किसी ने कहा मैं इस किताब को पढ़ता हूं। भाई आपके पास किताबें तो बचपन से थी। आप वर्ड पावर के लिए अगर किताब पढ़ रहे हो और डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो तो ये शौक और कंसिस्टेंसी मैटर करता है, बुक मैटर नहीं करता। आपको अपने वर्ड को मजबूत करने का शौक कितना है ये मैटर करता है, और कंसिस्टेंटली आप कितने महीने कितने साल से इस काम में लगे हुए हैं ये मैटर करता है। वर्ड्स जरूरी थे ये तो बचपन से हम जानते हैं, बचपन से जानते हैं कि वर्ड्स जरूरी हैं। हमारे यहाँ सबके यहाँ डिक्शनरीज होंगी, वर्ड पावर की कोई किताब होगी। हम एक नई किताब की तलाश में हैं। क्या हमारे पास जो किताबें हैं उसको हमने याद कर लिया कि हम नई किताब की तलाश में हैं, उससे बाहर की किताबें, तो उसको उसके बाहर के जो शब्द होंगे? ऐसा नहीं है। मैं अभी मैं अपने बच्चों को बोलता हूं कि एक एक टाइम था, आज के 2-3 साल पहले हम लोग लॉकडाउन में 5-6 महीने घर में बंद थे, बाहर निकलने को अलाउड नहीं था। कभी कभी डर के मारे निकलते थे, जल्दी से भाग के चले आते थे, पुलिस से दौड़ा देती। तो उस समय में जब 24/7 हम घर में थे, जरा सोचेंगे आप, और हमारे पास कोई बंधन नहीं था, हमारे पास पूरा टाइम था। आज तो आप बाहर निकलते हो, क्लासेस करते हो, बहुत सारे और भी काम हैं, तो आपको टाइम नहीं मिल पाता होगा। उस समय तो 100% एक ही काम था, घर में रहना और पढ़ाई करनी। सोचो जरा, मैं सैद्धांतिक रूप से बात कर रहा हूं। तो उस समय में हमने अगर 6 महीने में टिकाया होता ना तो सारे वर्ड्स याद हो गए होते।
बट याद करो, उस समय में हम वीडियो से आने वाले गाने हमने बहुत याद किए, वर्ड्स याद नहीं हुए। मीनिंग देयर बाय कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि ना तो कोई किताब आपको मिलेगी जो सफिशियंट हो आपके लिए, और न ही आपको बहुत मजा आता है, आपको बहुत आप बहुत इंजॉय करते हो याद करना। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि हम याद करते हैं और भूल जाते हैं। अगर आप पर्टिकुलरली, कोई लड़का बोल रहा है कि आप याद करते हो और भूल जाते हो, और तुम्हारे बगल में कोई ऐसा आदमी है जो याद करता है और याद रह जाता है। तुमने बहुत सारे, अधिकतर लोगों को देखा है जो याद करते हैं टिक जाता है, और तुम अकेले हो जो भूल जाते हो। तो ये तुम्हारे लिए मेडिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, बट हकीकत तो ये नहीं है। हकीकत तो ये है कि जो भी याद करेगा वो भूलेगा, सिंपल इज दैट। तो जब आप भी भूलते हो, दूसरा भी भूलता है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है ना। विज्ञान भी बोलता है, साइंस भी बोलती है कि अगर आप वो सारी चीजें जो आपके साथ होती हैं, आप जो पढ़ते हो, अगर वो सारी चीजें आपको याद रहने लगे, पूरे पूरे हफ्ते की, पूरे महीने की, पूरे साल की सारी चीजें, आपका दिमाग विस्मृति में ना जाए, भूले नहीं, तो हम आम आदमी पागल हो जाएंगे। इसीलिए प्रकृति ने ये एक सिस्टम बनाया है कि हम मेंटली डिरेंज ना हो, इसीलिए वो भुलाता है। बट एट द सेम टाइम आप याद रखो कि हमें कुछ चीजें 6 6 महीने, साल भर, 5 साल पहले की, 10 साल पहले की कुछ चीजें याद है, कुछ चीजें याद हैं जिसमें एक इंटरेस्ट का फैक्टर बहुत ज्यादा था या इमोशन का फैक्टर बहुत ज्यादा था। मतलब अगर आपके पास कुछ चीजें जो 10 साल पहले की बचपन की चीजें याद हों, पहली चीज। दूसरे कि काऊ, मैंगो, गुआभा, ये सब चीजें, ये वर्ड्स अगर बिना रिवीजन किए अभी भी टिकी हुई हैं, तो दो कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि तुम्हारे माइंड में मेमोरी के पार्ट में दो पार्ट्स हैं, दो सेगमेंट्स हैं। एक जो वोलाटाइल है, जहां पे शब्द जाते हैं और 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, आपके कंसंट्रेशन पावर के अनुसार 24 घंटे में वो आपके दिमाग से निकल जाएंगे। और ये आम जीवन में सब आदमी का होता है। विवेकानंद के बारे में कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि वो, ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में कहा जाता है कि वो एक बार पढ़ते थे, याद कर लेते थे। लेकिन वो हमारी तरह आम इंसान नहीं थे, वो महामानव थे। अब हम आम इंसानों के साथ क्या होता है कि जो जो चीजें नई आपके पास जाएंगी वो वोलेटाइल पार्ट में होंगी, और वो 24 घंटे के बाद में निकल जाएंगी, आपको देखा देखा कहीं लगेगा। वो तो हर चीज हर समय होता है। किसी से आप बहुत दिन पहले मिले, अचानक कभी उसका चेहरा देखा, तो आपके दिमाग में अचानक स्ट्राइक करता है, इसको कहीं देखा था, इस आदमी को कहीं देखा था। वैसे ही वर्ड्स के साथ होता है, इसको पढ़ा था, कहीं कहीं मिला था मेरे को, बस मीनिंग नहीं याद आ रहा है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मीनिंग याद आए। एक पार्ट ये हो गया, और दूसरा ये कि इंटरेस्ट का फैक्टर नहीं है। कोई चीज जो बिना मन के आप करोगे, बोझ समझ के, चूंकि उससे पूछता है क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस कैसा पूछता है ये हमें अब समझना है। आप अगर इस बात को लेके मेरे वीडियो को देख रहे हो, मैं आप सब देखने वालों को बोलूं कि मैं कुछ ऐसे शब्द करा दूंगा कि आपके एग्जामिनेशन में वहीं से सिनोनिम एंटोनिम पूछेगा, तो आप निराश होगे, और आप प्लीज इसको कंटिन्यू मत करो। मैं उस वर्ड पावर की गुत्थी सुलझा रहा हूं, जिसमें आप अब के बाद से अगर मेरे गाइडलाइन पे अगर आपने काम किया, तो आपका वर्ड सही में पावर हो सकता है। ये इसके लिए है, क्योंकि मैं कितने दिनों तक इस, अगर मैं तुमको बोलूं कि रोज मैं 10 घंटे का वीडियो आपको देता हूं, आप पढ़ो वर्ड पावर के लिए, आप नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे काम हैं। आप पहले उन चीजों को समझो, क्योंकि ये भाषा हमारे यहां की नहीं है, ये भाषा कहीं और से आई है, और हर भाषा की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं।
उन विशेषताओं को बिना समझे अगर आपने बिना मतलब का शुरू कर दिया कोई काम उसमें, जैसा हमसे कराया जाता अंग्रेजी में, बिना उसको बताए, उन्हीं विशेषताओं को बताने के लिए मैं यहां खड़ा हूं। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर ये पूरा सीरीज, ये सीरीज में आएगा, एक दिन में तो हो नहीं सकता, ये सीरीज में आएगा। अगर ये सीरीज तुमने कंप्लीट किया तो वर्ड के बारे में जो ये हम भटक रहे हैं, कोई कुछ भी बोलता है, हम दुख में हो ना तो कोई कुछ भी बोलता है ना, हम सुन लेते हैं और विश्वास कर लेते हैं। अगर हमको अनुभव ना हो तो आपके पास इतना अनुभव आ जाएगा कि आपको किसी को सुनने की जरूरत नहीं है और खुद ये काम कर लोगे, खुद ये काम कर लोगे। और शायद मैं श्योर हूं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वर्ड्स मैं याद करा दूंगा, लेकिन आप इतने सारे शब्द तो कर ही लोगे कम समय के अंदर में कि आपको मजा आएगा, आपको परीक्षा देने के समय में अच्छा लगेगा। समझना, इसीलिए मैंने जानबूझ के लिखा है वर्ड पावर। अब एक बात समझो, तुम्हारे पास जो दो चीज, पहले तो एक हिंदी ले लो। हिंदी, हिंदी में शब्द, क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को मैंने देखा है कि हम अंग्रेजी के शब्दों को सबसे पहले हिंदी में जानना चाहते हैं, उसका एक अर्थ। क्यों? हिंदी में मातृभाषा है हमारी, तो हमें लगता है कि बात हमको समझ में आएगी। सही है, आज भी फीलिंग वाली चीजों को मैं अपने हिंदी में ही जानने की कोशिश करता हूं, और अगर सुविधा हो तो अपने रीजनल लैंग्वेज में जानने की कोशिश करता हूं। मातृभाषा मतलब मेरी मां की भाषा जो मां यूज करती थी, उस भाषा में मैं जब बोलना सुनना चाहता हूं, अगर और थोड़ा सुविधा हो तो उसकी, उस मीनिंग में अगर मैं शब्दों की बात करूं तो आपकी हिंदी में, आप ध्यान देना, पहली चीज, एक शब्द होता है, अगर कोई भी शब्द तुम ले लो, उसको आप 50 जगह पे अलग अलग परिस्थितियों में इस्तेमाल करते हो, 50 जगह पे, वो शब्द नहीं बदलता। समझना तुम, अगर मैं कोई भी एक आम जीवन का शब्द लूं, जैसे मैं तुमको लूं काला, मैंने सोचा नहीं था, अब अगर इस काला वर्ड को मुझे इस्तेमाल करना हो तो मैं इसको विभिन्न परिस्थितियों में, काला वर्ड को अलग अलग सिचुएशंस में यूज कर सकता हूं। ठीक है, मैं बोलूं उसकी काला का, अगर मैं तुमसे अभी पूछता बिना कुछ किए कि काला का अंग्रेजी क्या होता है, यू वुड से ब्लैक। सिंपल, आप बोलोगे ब्लैक होता है। अब मैं आपसे एक ट्रांसलेशन पूछूं कि उसकी जबान काली है, ठीक है, अब मैं बोलूं कि इसको ट्रांसलेशन ब्लैक लगा के करो, तो आप बोलोगे नहीं, यहां पे ब्लैक का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों भाई? आपने काला का तो बताया था ब्लैक होता है, तो फिर जब मैंने काला वर्ड इस्तेमाल किया इस सेंटेंस में, तो ब्लैक क्यों नहीं? जरा सोचना आप। पहला यही कि जो इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में मीनिंग निकालते हैं, उसकी मैं समस्या बता रहा हूं। एक वर्ड होता है, उसको आप सब जगह इस्तेमाल करो। आज का दिन बड़ा काला है, इतिहास के अक्षरों में काला दिन है ये। क्या आप उसके रंग की बात कर रहे हो? कहीं किसी दिन का रंग होता है? या अशुभ की बात कर रहे हो, बुरे दौर की बात कर रहे हो? तो आप जब इसको, इस काला को जब ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में, तो कुछ और आएगा ना। तो अगर मैं ये सोचूं कि ब्लैक का मतलब काला होता है और काला का मतलब ब्लैक होता है, तो मैं अगर बोलूं ब्लैक फ्राइडे, उन लोगों के यहां क्रिश्चियंस में है एक दिन ब्लैक फ्राइडे, अब उनके यहां बोलूं कि वो फ्राइडे काला रंग का होता है, ठीक है। अब जरा सोचो कि इस शब्द को तुम, एक इसका किसी भी शब्द का, ध्यान से सुनना, अगर आप शब्द देखो, देखो इन सारे चीजों की समझ आपको होनी जरूरी है।
क्योंकि अगर ये नहीं होगी ना, तो तुम वर्ड पावर होता क्या है, तुम्हारे पास अभी कितना पावर है, ये तुम नहीं समझ पाओगे। कभी भी कोई भी शब्द, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, उसके दो मीनिंग होते हैं, एक लिटरल और एक फिगरेटिव। मैं अभी अर्थ की बात कर रहा हूं, इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स की बात करूंगा। आपको कम मेहनत में बहुत सारे शब्दों को करना सिखाऊंगा, नहीं भूलने का टेक्निक सिखाऊंगा, ये सब कराऊंगा मैं। लिटरल मीनिंग, जहां पे आप जो शब्द बोल रहे हो उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वही होता है, ठीक है, ये है लिटरल मीनिंग। और फिगरेटिव, जहां पे शाब्दिक अर्थ, उस शब्द का जो अर्थ होता है वो खत्म होता है, और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, यहां प्रॉपर्टी का मतलब धन नहीं, गुण, गुण, उस गुण को हम यूज कर रहे हैं। समझना तुम। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, तुम ध्यान दो। तुम ऊपर वाला एक सेंटेंस देखो, ये फिलर में आया हुआ है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। द कैंपर्स डैश देयर टेंट्स एट द बेस ऑफ द माउंटेन। सेंटेंस ये है कि कैंपर्स ने अपने टेंट को माउंटेन के बेस पे, मतलब बेस में, माउंटेन के, उन्होंने अपना टेंट लगाया, लगाया। मीनिंग आ रहा है उन्होंने लगाया। अब जरा आप ध्यान दो कि आप जो शब्द चुन रहे हो, जो यहां पे भरा जा रहा है, वो इसका कौन सा मीनिंग है, जरा सोचो कौन सा मीनिंग है। आप आपने आप मैं श्योर हूं कि आपने आंसर निकाल लिया होगा। मैं इन दोनों वर्ड्स को मैं बाद में करता हूं, इन दोनों फिलर्स को मैं बाद में करता हूं। आप पहले इनको देखो। मुझे पता है कि आप इंस्टॉल नहीं डालोगे, क्योंकि इंस्टॉल का मतलब ही लगाना होता है, लगाना भी होता है। इस कंप्यूटर में एक हार्ड ड्राइव इंस्टॉल कर दो, लगा दो। आपको पता है कि इसका इंस्टॉल का, जो मैं भी बोल रहा था, फिगरेटिव यूज, और हिंदी में तो मीनिंग है लगा दो, लगाना। ये लगाना आपको जहां भी मन करे वहां वहां आप लगा लो। मैंने कहा ना कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगा दो और ये वर्ड को जहां मन करे वहां पे लगा दो। ये हिंदी की प्रॉपर्टी है। बट लगाना का एक वर्ड, अगर मैं बोलूं कि मैं, मेरे मुंह पे क्रीम लगा दो, तो लगाने का तो इंस्टॉल भी हमने किया है, हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर दो, तो हम बोले कि मेरे चेहरे पे क्रीम इंस्टॉल कर दो, तो बोलोगे नहीं। तो इसका मतलब कि ये लगाना इंग्लिश में जब जाएगा तो आप कहां और क्या लगा रहे हो, इसके अनुसार शब्द तो बदलेगा। और जब तक ये बात तुम नहीं समझोगे, तब तक तुमको डिक्शनरीज यही कहेंगी कि इंस्टॉल का मतलब लगाना, एस्टैब्लिश का मतलब लगाना, वो सारे वर्ड्स का मतलब लगाना। आप ये ध्यान रखो कि इंग्लिश में, इंग्लिश वर्ड्स में, मैं इस पे फिर दोबारा भी आऊंगा। मैं इसको सोचा था कि बाद में करना है, लेकिन अब चूंकि प्लानिंग तो नहीं होता ना, आप हिंदी का एक मीनिंग डालो, हिंदी मीनिंग आप बोलो कि इसका मतलब होता है लगाना। बट अगर इतने ही पे तुम रुक गए तो तुमने सीखा नहीं है, अपने को कंफ्यूज करने का एक और तरीका तुमने डेवलप किया। और शायद यही तरीके का कारण है कि जब आप क्लोस्टिस्ट में शब्द देखते हो, फीलर्स में जब शब्द देखते हो, तो आपको लगता है कि यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। और अगर आप क्लोसिस्ट में इस बात से पीड़ित हो कि दो, एक से ज्यादा शब्द तुमको वहां पे सही नजर आते हैं, तो उसका मेजर कारण यहां है। ध्यान रखिए, मेजर कारण यहां है, क्योंकि आपको अगर मीनिंग याद है तो आपको हिंदी का एक मीनिंग याद है, जबकि इंग्लिश में इस मीनिंग के साथ
भाई अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, इस मीनिंग के साथ सिचुएशन क्या होगा यह आपको समझना बहुत जरूरी है। सिचुएशन क्या लगाना है कि मैं इंस्टॉल यूज करूंगा, क्या लगाना है कि मैं एस्टैब्लिश यूज करूंगा, समझना ध्यान से। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तुम्हारा फिलर कभी क्लियर नहीं होगा। जबकि फिलर में हमको बचपन से क्या बताया गया है, आपने आज आजकल भी सुना होगा, वर्ड मीनिंग ठीक कर लो, याद कर लो, तुम्हारा फिलर बनने लगेगा। वर्ड पावर याद कर लो। तुमने कभी सोचा है कि फिलर में कभी मुश्किल वर्ड्स मिलते हैं? क्लोसेस में तुमको सारे वर्ड्स वो वाले मिलते हैं जो सिनोनिम एंटोनिम मिलते हैं? एकदम नहीं, एकदम नहीं। क्लोसेस में आम जीवन के शब्द होते हैं। अगर मैं पांच पांच क्वेश्चन का क्लोसेस लूं और हर में अगर 4 ऑप्शन लूं, एसएससी वाले बैंकिंग वाले लोग 5 क्वेश्चन 5 ऑप्शन का, तो 20-25 वर्ड्स में से करीब करीब 20-25 वर्ड का मीनिंग आपको आते रहता है। और फिर भी आप गेस मारते हो। कोई पूछेगा क्यों सही है, तो अच्छा लग रहा है बस। कारण आपने समझा कभी? किसी ने आपको बताया कि प्रॉब्लम यहां है? क्योंकि आपने ये देखा नहीं। इंग्लिश के, अगर इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी, मेरे को कभी कभी आश्चर्य होता है, कोई अमेरिका का आदमी आके अगर वो हमको बताए कि संस्कृत कैसे पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले विरोध तुम करोगे कि ये मेरी भाषा है, यहां के लोग जानेंगे, क्योंकि इस भाषा की विशेषता यहां की मिट्टी में है। वो जानते हैं कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। तुमको, तुम्हारे लिए तो ये सेकंड लैंग्वेज है, तुम इसको सेकंड लैंग्वेज की तरह सीखो। इसकी विशेषता तुम नहीं जान पाओगे। तुम पढ़ो, जितने सालों तक, कुछ सालों तक पढ़ो, तब तुम्हें पता चलेगा विशेषता होती क्या है। कोई भी पंडित यही बोलेंगे। अब आप जरा बताओ कि इंग्लिश तो हमारे यहां की भाषा नहीं थी, और हमारे यहां सो कॉल्ड कुछ ज्ञानी लोग आए और उन लोगों ने वोकैब में ये काम करना शुरू कर दिया और इवन डिक्शनरी निकाल दी। जबकि तुम इस भाषा के वर्ड्स को, अगर तुम उनकी डिक्शनरी देखो, आराम से हमारे यहां उपलब्ध है। ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, वेबस्टर है, चैम्बर्स है। वेबस्टर नहीं, बेकार है, मतलब एक्सपर्ट लेवल की चीज है। जब आपको वर्ड्स पे फेयर अमाउंट ऑफ कंट्रोल हो जाए ना, तब आपको वेबस्टर देखनी चाहिए, और स्टूडेंट्स के लिए नहीं है वो, एक एक वर्ड लवर के लिए है वो। सो वेबस्टर को हटा दिया जाए, अगर मैं नॉर्मल बोलूं, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, तो वहां पे आप अगर देखो तो किसी भी एक वर्ड का एक वर्ड में मीनिंग कभी नहीं मिलेगा, जैसे हिंदी के डिक्शनरी में मिलता है। आपके पास ऐप भी होगा, इंग्लिश टू हिंदी, एक एक वर्ड में मीनिंग मिलेगा। अब जरा सोचो कि आपके पास कोई ऐप होगा इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी का, आप अगर उसमें कोई वर्ड टाइप करते हो, एक एक वर्ड में मीनिंग मिल जाता है। ये उस वर्ड को सिखाने का नहीं है, और कभी आपने ध्यान नहीं दिया है कि एक वर्ड का मीनिंग जो मिलता है वो एक नहीं मिलता, 8-10 मिलता है। मतलब जिन्होंने लिखी इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी, उनको उस शब्द का 8 मीनिंग समझ में आ रहा है, और उन्होंने अलग अलग डाला, बिना सिचुएशन डाले। और हम जब डिक्शनरी देखते हैं तो उसमें से एक शब्द निकाल लेते हैं। हम ये शब्द कर नहीं रहे हैं, अपने को भुला रहे हैं कि हम कुछ वर्ड्स कर रहे हैं। अब आप जरा ध्यान दो कि आप जब सिनोनिम एंटोनिम रटते हो, तो आप 4-5 आपने सिनोनिम रट लिया, जब एग्जामिनेशन में बैठे तो 5 में से नहीं आके कोई और आ गया। आप जरा सोचो कि आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा कि नहीं, कि एक तो आपने मेहनत करके शब्द का 5 मीनिंग रटा, और जब आपने एग्जामिनेशन में देखा तो उसका 6ठा मीनिंग आया हुआ है। तो आखिर इसका मीनिंग है कितना? इस शब्द का सिनोनिम होगा कितना? 60 होगा, 70 होगा। और कोई अगर 70 लिखे दे ना, तो आप नहीं रटोगे, कहोगे कि फालतू का दिया हुआ है। और एक्चुअली ये पार्ट आपके करने की चीज नहीं है कि आप 4-5 रटो, ये आपके करने की चीज नहीं है। आप अपने वर्ड का स्टॉक बढ़ाओ,
स्टॉक कैसे बढ़ाना वो मैं बता रहा हूं। पहले तो ये समझो, देखो इंग्लिश में शब्दों का डेफिनेशन होता है, और डेफिनेशन का मतलब उसको अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करो तो एक वर्ड, और उस वर्ड का एक सिचुएशन, कि इस वर्ड को, क्योंकि ये वर्ड 150 जगह पे यूज होने वाला वर्ड है, क्या चीज कहां लगाने के लिए। अब मैंने कहा कि मेरे चेहरे पे क्रीम लगा दो, मैंने कहा हार्ड डिस्क लगा दो, किसी को बोलो कि मेरे जूते में फीता लगा दो, सब जगह तो लगाना यूज हो रहा है ना, और सब जगह पे फीता को इंस्टॉल कर दो, क्रीम अप्लाई कर दो चेहरे पे मेरे, अप्लाई। अब उस अप्लाई को एप्लीकेशन के जैसे जगह पे एक जगह और इस्तेमाल करते हैं। जूते में फीता लगाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सोच लो, जरा सोचना तुम। अभी मैं आता हूं, इसको जरा देखो, डेफिनेशन होता है, हिंदी में मीनिंग नहीं होता। आज के बाद से कभी भी आप वो सारा काम करो, अगर इस सीरीज पे आप अगर बनते हो, कंटिन्यू करते हो, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें बता दूं, जिसके बाद अगर आप वर्ड करोगे ना तो याद भी जल्दी होगा और यूज भी आराम से होगा। अब मैं पहले उस क्वेश्चन पे आ जाता हूं जो हम लोगों ने किया था। तुमने इंस्टॉल काटा होगा, और जो 3 वर्ड दिया हुआ है, इस 3 वर्ड में से जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा ये। क्यों आ रहा है, और बी नंबर कंप्लीटली गलत है। क्यों आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपके दिमाग में एक अब सिचुएशन बनना शुरू हुआ। ध्यान से सुनना, आप अपना रिएक्शन देखो। सिचुएशन बनना शुरू हुआ कि टेंट को जमीन में गाड़ेंगे, और जमीन की बात आएगी तो ग्राउंड है, तो वो तुम्हारा ग्राउंड आ जाएगा। तुम ग्राउंड एज अ नाउन, तुम्हारे दिमाग में बात आ रही है, तुम ग्राउंड एज अ वर्ब नहीं जानते हो, तुम ग्राउंड एज अ वर्ब नहीं जानते हो, तुम होमोग्राफ का कंसेप्ट नहीं जानते हो। होमोग्राफ का कंसेप्ट, होमोग्राफ वो शब्द होते हैं, होमोग्राफ वो शब्द हैं जिनको अलग अलग, ये इंग्लिश में, हिंदी में नहीं है, याद रखने का। मैं इंग्लिश की वोकैब की बात कर रहा हूं, मैं हिंदी के वोकैब की बात नहीं कर रहा हूं। इंग्लिश में होमोग्राफ उन शब्दों को कहा जाता है जो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में यूज होते हैं, और बहुत सारे, जैसे तुम ले लो ना, एक ऑफर वर्ड ले लो, तुम जरा बताओ कि ऑफर वर्ड का खाली नाउन, खाली वर्ब के तौर पे यूज होता है, जॉब ऑफर नहीं होता। अमेजन पे ऑफर चल रहा है, ऑफर फ्री का कुछ जो होता है वो, तो ये नाउन भी है वर्ब भी है। और होमोग्राफ में एक कैरेक्टर ये है कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं कि उनके नाउन के तौर पे मीनिंग कुछ और वर्ब के तौर पे मीनिंग कुछ और। प्लेन में के इंजन में खराबी आ गई और वो एयरपोर्ट पे 3 दिन तक ग्राउंडेड रहा, ग्राउंडेड। कोई वाहन अगर खराब हो जाए तो इट ग्राउंड्स, कोई भी व्हीकल। लेकिन हमें कुछ नहीं, हमको बोला गया कि आप जब वोकैब कर रहे हो तो इंग्लिश के वोकैब की कैरेक्टरिस्टिक मत समझो, बस एक हिंदी निकाल लो, और हिंदी का जो मीनिंग आता है उसके हिसाब से अपना अपना काम चला लो। आप एक बात ध्यान रखो कि आपके पास इंग्लिश के वोकैब्स टिपिकली अलग पार्ट में हैं, अलग हैं। उनकी हिंदी को आप अगर निकाल रहे हो तो ये सिर्फ समझने के लिए, उस शब्द की जो मैंने बोला ना प्रॉपर्टी समझने के लिए। प्रॉपर्टी वो मीनिंग नहीं है, मीनिंग नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी है। एक शब्द 50 जगह यूज होगा, और वो 50 जगह के लिए सिचुएशन वाइज 50 इंग्लिश में अलग अलग शब्द हैं। और जब तक तुमको सिचुएशन क्लियर नहीं होगा तब तक तुम श्योर होके आंसर्स नहीं दे सकते, तुम श्योर होके आंसर नहीं दे सकते।
अब जरा एक बात बताइए कि आप जैसे ही बात वर्ड्स की होती है, ध्यान रखिए वर्ड्स का अपना डेफिनेशन होता है जिसमें सिचुएशन होता है प्लस आप अगर मीनिंग क्या हो, और ये जब तुम कर रहे हो ना तो ये समझने के लिए, इससे क्या होगा, अर्थ याद भी रहेगा, ज्यादा दिन तक टिकेगा भी, और तुम इसको यूज भी कर पाओगे।